नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी 360 में। आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने वाले हैं। दोस्तों देखिए, हम लोगों ने वैसे तो ज्योग्राफी की पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, राइट। बहुत समय हम लोगों ने माउंटेन्स पढ़ा होगा, हिल्स, ये शब्द काफ़ी ज़्यादा उच्चारण करते हैं, बट इनका एक्चुअल मीनिंग कभी कभी हमें पता नहीं होता है, राइट। तो आज के क्लास में इन सब की मीनिंग्स को प्रॉपर तरीके से डिकोड करना है। चलिए, माउंटेन क्या होता है। देखिए, माउंटेन बेसिकली वैसा लैंडफॉर्म होता है जिसका हाइट जो है ना मिनिमम 900 मीटर या फिर 900 मीटर से अगर अबव है ये पूरा हाइट, तो उस लैंडफॉर्म को हम लोग माउंटेन कहेंगे। क्लियर है। अच्छा, अब सवाल होता है माउंटेन रेंज किसको कहते हैं। देखो, माउंटेन रेंज मतलब जब बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ आ जाते हैं, खत्म बात। समझ रहे हो बात। अब देखो ये, लेकिन हम लोग एक बड़ा सा टर्म है माउंटेन के अंदर भी बहुत सारे छोटे मोटे टर्म्स है जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। बट ओवरऑल आपको माउंटेन तो पता चल गया क्या होता है, और जब बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ आ जाते हैं तब हम उसको ओवरऑल माउंटेन रेंज कहते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, माउंटेन रेंजेस का जो डिफरेंट रेंजेस होते हैं ना, मतलब इसमें जो डिफरेंट माउंटेन्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है दैट उनका शेप एंड साइज जो है इक्वल हो। अलग अलग भी होते हैं, जो कि आपको क्लियरली यहां पर दिख भी रहा है। अब आ जाते हैं हिल्स और रिजेस में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। देखिए, हिल्स क्या होता है ना, वैसा लैंडफॉर्म होता है जिसका ये हाइट जो है ये 300 मीटर से 900 मीटर के अगर बीच में हो तो ठीक है, इसको हिल्स कहेंगे। अब वही हिल्स में अगर बहुत सारे हिल्स अगर एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम लोग रिज कहेंगे। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोगों ने माउंटेन पढ़ा था, ये वाला पिछले वाला माउंटेन और माउंटेन रेंज, तो माउंटेन रेंजेस में हम लोगों ने पढ़ा था दैट ये वेरियस माउंटेन्स को जब एक साथ मिला देते हैं तब, और उसमें ऐसा नहीं होता है दैट ये माउंटेन्स दोनों का शेप इक्वल हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बट हिल्स और रिजेस में ये डिफरेंस है दैट रिजेस जो होता है ये बहुत सारे हिल्स का एक तो समूह है, और इसमें जो है ना कहीं शेप की इक्वालिटी दिखती है, जो कि आपको यहां पर दिख भी रही है। देखिए, ये जो शेप है ना, ये तीनों का शेप ऑलमोस्ट इक्वल है। ऑफ कोर्स 100% तो होना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं इट शोज सम सॉर्ट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है। अब आ जाता है माउंटेन चेन और माउंटेन सिस्टम के बीच में। देखो, माउंटेन चेन और माउंटेन सिस्टम को डिफरेंशिएट करने के लिए अब हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि समझना पड़ेगा दैट किन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम लोग माउंटेन चेन को माउंटेन सिस्टम से अलग रखते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है एज माउंटेन का, माउंटेन किस फॉर्म में है, उसका स्ट्रक्चर, दैट इज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, और माउंटेन के एलिवेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ऑलमोस्ट सेम हो तो उस केस में हम उस सिस्टम को बोलेंगे माउंटेन चेन। ठीक है। अच्छा, जब ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो तो उस केस में हम लोग बोलेंगे माउंटेन सिस्टम। क्लियर है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है जो कि आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं दैट बहुत समय आपने समिट पढ़ा है, पीक, ये क्या डिफरेंस क्या है। देखो, अगर बहुत सारे सोचो ये माउंटेन सिस्टम है, ये भी तो एक माउंटेन सिस्टम ही ना है। देखो, यहां पे माउंटेन सिस्टम में हम ये एक हिल देख रहे हैं, ये वाला एक दूसरा माउंटेन देख रहे हैं, ये तीसरा माउंटेन है, ये चौथा माउंटेन है। ठीक है। तो देखो, इस माउंटेन का जो पीक है ना, उसको हम लोग समिट कहेंगे। ठीक है। इस माउंटेन के भी पीक को हम लोग समिट कहेंगे, इस माउंटेन के पीक को भी हम लोग समिट कहेंगे, और इस माउंटेन के पीक को भी हम लोग समिट कहेंगे। तो पीक किसको कहते हैं। पीक उसको कहते हैं जो क्या ओवरऑल इस माउंटेन जो सिस्टम है ना, उसमें सबसे ऊंचा वाला माउंटेन क्या है, उसका जो समिट को है ना, उसको हम लोग पीक कहते हैं। क्लियर है आपको। तो ये छोटा सा कहीं ना कहीं डिफरेंस है जो कि हमें समझना की जरूरत है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।